नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल्ड 24 पर। और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। तो पिछले क्वेश्चन आपके 3-4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, और अगर आपको हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है, वहां से आपके पीछे के क्वेश्चन देख सकते हो। आज शुरू कर रहे हैं 5 नंबर के क्वेश्चन, और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 41। पी और क्यू किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। क्यू और आर मिलकर उस काम को 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और पी और आर मिलकर उस काम को 150 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कहते हैं तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ऑप्शन है 35 दिन, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। तो आप इस क्वेश्चन को लगाइए, देखिए कितना आंसर आता है। और ये कैसे क्वेश्चन लगेगा, तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको क्वेश्चन समझाया जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो लोग हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जैसे आपका जो भी वीडियो है आप तक पहुंचे। देखो यहाँ पे दो मिलकर कहेंगे ए और प्लस बी, ये मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। सर यहाँ पे ए बी की जगह पे आपका जो है P और Q दे रखा है, तो यहाँ पे P प्लस Q कर लेंगे, किसी काम को 30 दिन में करते हैं। फिर Q और R जो है मिलकर उस काम को 37.5 दिन में करते हैं, और यहाँ पे R और P मिलकर उस काम को 150 दिन में करते हैं। इन सभी के लिए अगर हम लासा की बात करें तो 150 हमारा लासा हो जाएगा। 30 का अगर 150 में जो है आप भाग करोगे तो 30 पंचे जो है 150 आएगा, और 37.5 को आप डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 150 को आप भाग करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है ये 5 हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 P है और 2 Q है और 2 R है। यहाँ हम लिख सकते हैं 2 P और 2 Q और 2 R है। 2 कॉमन ले लेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये सबको जोड़ लेंगे तो 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। यानी P प्लस Q और प्लस R एक दिन में काम कितना करते हैं, 5। यानी अगर मान लो 150 बीघा आपके पास खेत है और ये 4 बीघा, ये 5 बीघा, ये 4 बीघा, ये 1 बीघा रोज काटते हैं तो 10 बीघा हो गया, लेकिन 2 लोग हैं तो 1 का हो गया 5 बीघा रोज। काटना कितना है इनको अगर देखा जाए तो पूरा 150 बीघा। तो यहाँ पे अगर 150 बीघा आपका काटना है तो हम लोग करेंगे 150 को इस 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। यानी तीनों मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 शिक्षकों का औसत आयु 64 वर्ष है। इस समूह में एक शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए शिक्षक की आयु कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है था कि संख्या गुणे औसत बराबर योग, संख्या गुणे औसत बराबर योग। संख्या कितनी है, 22 है अध्यापक, इनका औसत है 64, यानी 22 और 64 की जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1408। कितना आ जाएगा, 1408 वर्ष आ जाएगा। अगर इस समूह में एक शिक्षक और आता है तो 22 की जगह 23 शिक्षक हो जाएगा, क्योंकि 1 जुड़ जाएगा। तो अब संख्या कितनी है, 23 शिक्षकों की है, और औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती। पहले कितना था, 64 था, 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो इसको 65 से गुणा करेंगे, और जब 23 और 65 की गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 1495। कितना हो जाएगा, 1495 वर्ष हो जाएगा। तो कहता है नए शिक्षक की आयु क्या होगी, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी आपका हो जाएगा 1495 से 1408 जब माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 87। कितना बचेगा, यानी इनका अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 87। यानी आने वाला जो नया अध्यापक है उनकी आयु हो जाएगी 87 वर्ष, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 कैसा है, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार की ऊंचाई, क्वेश्चन कह रहा है उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 है। यानी एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये त्रिभुज की बात करें, कहता है एक उसका जो आधार है ऊंचाई का कितना है, 5/7 है। ऊंचाई को अगर h मान लेते हैं तो ये हो जाएगा, करते हैं, ये हो जाएगा आपका 5h और हो जाएगा आपका बटे 5। कितना हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो जिसकी वैल्यू होती है उसी का सूत्र लगा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे,
त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना दे रखा है 18.207 कर देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार है आपका 5h/7 और क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है h, ये बराबर दिया है 18.20 और 7 आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे h 2 है तो h की क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी तो h स्क्वायर हो जाएगा और बाकी पक्षांतर कर देंगे तो हम डायरेक्ट किए दे रहे हैं h स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा 18.207 और आपका ये जब पक्षांतर करेंगे तो नीचे यानी 7 दूनी 14 जो ये आपका दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा और ये 5 आपका नीचे हो जाएगा तो हो जाएगा 14/5 कितना हो जाएगा 14/5। इसको जब काटेंगे तो इसका साल करके हमारा कितना आ जाएगा इसका साल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50.9796 इतना आ जाएगा। यहाँ h करेंगे तो h बराबर हो जाएगा √50.9796 हो जाएगा और इसमें पूछा है क्षेत्रफल कितना ऊंचाई ज्ञात करना है तो h का मान ये आ गया ऊंचाई हमारा यही आंसर हो जाएगा लेकिन आंसर कोई है नहीं तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो लगभग बाहर जब निकालेंगे तो 7 7 49 यानी 7 के स्क्वायर के आसपास है तो ये 7 कितना हो जाएगा 7.14 के आसपास वाला यानी ए ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि आपका 50 दे रखा है 50 49 क्या है कंडीशन में रहेगा 49 7 के स्क्वायर के आसपास की संख्या है तो यानी ये आंसर हो जाएगा 7.14 आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका संख्या पद्धति से दे रखा है कि 27 गुणा 50 ब्रैकेट के अंदर है भागित आपका 25 है गुणा आपका जो है 5 है फिर ब्रैकेट के अंदर 15 - 14 प्लस 800 भागित 25 का मान ज्ञात करना है इनको सॉल्व करना है। सरलीकरण का क्वेश्चन है देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे भाग को नीचे लाएंगे तो 27 और गुणे जो 5 दे रखा है इनको आपस में करेंगे गुणा। इसकी जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक बार लिख देते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 27 गुणे 50 और भागित कितना दिया है 25 तो भागित हो जाएगा आपका 25 नीचे चला जाएगा गुणा आपका 5 हो जाएगा और फिर आपका गुणा 15 से जब 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा और प्लस आपका 800 हो जाएगा और भागित कितना है भागित है आपका 800 में 25 का तो 25 नीचे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 25 से काटेंगे तो 25 गुना 50 2 बार कट जाएगा और इसको जब काटेंगे तो ये चले जाएगा आपका 32 बार कितनी बार जाएगा 32 बार जाएगा। इन सबकी आपस में कर लेंगे गुणा तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 इसकी गुणा करेंगे हम 5 की और 2 की और 27 की गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और 270 हो जाएगा कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा प्लस आपका ये हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा कितना हो जाएगा क्योंकि एक की गुणा भी इसी के साथ हो गई है तो ये 32 हो जाएगा। 270 में 32 को जोड़ेंगे तो हमारा 300 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 302 हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही आंसर 302 हो जाएगा। राइट आंसर 302 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको क्वेश्चन हमारे अच्छे लग रहे हैं तो क्वेश्चन को लाइक कर देता है। 9 आ जाता है जिस पर बार नहीं होता है वो संख्या माइनस हो जाती है तो इसको लिखेंगे 2 और पूरा तेज लिखेंगे और दशमलव जब हटेगा इसका तो नीचे 9 आ जाएगा नीचे 9 आ जाएगा और ये 2 दशमलव के आगे है दशमलव के 2 जो आगे होता है वो माइनस हो जाता है और प्लस यहाँ पे आप पूरा 43 लिखोगे क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक बार होगा क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है लेकिन उसके पहले 4 है तो 4 माइनस में चला जाएगा। जब चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 21/9 हो जाएगा और प्लस आपको घटेगा तो ये आपका बचेगा 39/9 बचेगा क्योंकि प्लस लगा है तो 9 अगर लासा ले लेंगे तो ऊपर की संख्या क्या हो जाती है ऐड हो जाती है तो 50 10 60 हो जाएगा 60/9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 60/9 इसको और काट देंगे जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 20 आ जाएगा 3 त्रिकोण 9 3 आ जाएगा यानी 20/3 आ जाएगा कितना आ जाएगा 20/3 यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो लाभ प्रतिशत पता करना है हमारे पास वस्तुएं कितनी मान लो 100 वस्तुएं या एक वस्तुएं जो भी मान सकते हो आप तो 70% जो वस्तुएं हैं 70% जो वस्तुएं हैं वो हमारी बेची गई है 20% लाभ पर यानी 70 1 रुपए की एक वस्तु के मात्र 70 वस्तुएं हो गई और 70 वस्तुएं 20% लाभ है तो 120 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको भैया काटेंगे तो 82 यानी 84 रुपए की हो जाएंगे 1 रुपए की एक वस्तु है तो 70 वस्तु कितनी हो जाएगी 84 की बिकेगी। बची हमारी 70 में से कितनी 30% और 30% बनी तो ये 30 कितने बेची गई है 10% हानि पर यानी 90 पर बेची गई तो 90/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे 9 30 27 हो जाएगा यानी 27 वस्तुओं का ये हो गया आपका मूल्य। अब इनकी बात करेंगे तो 27 हमारा ये था 84 हमारा पहले बिका था यानी कुल बिका है कितना ये हमारा 87 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 1 10 11 8 10 11 111 है तो लाभ कितना हुआ तो लाभ हुआ हमारा कितना 110 माइनस 100 क्योंकि 100 वस्तुएं रही हैं तो हमारे सॉरी 111 है यहाँ पे तो हमारी 11 वस्तुओं का लाभ रहा है। अब लाभ रहा तो लाभ का प्रतिशत ही तो पूछा है और लाभ का प्रतिशत तो सबको पता है कि लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य तो लाभ हुआ 11 गुणा कर देंगे 100 और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा क्या बचेगा 11 बचेगा यानी 11% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई 11% का पूरी वस्तुओं पे हो जाएगा लाभ। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 की पावर 2 प्लस 0.05 की पावर 2 का मान क्या होगा, यानी स्क्वायर की कंडीशन निकालनी है आपकी। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन लगेगा, तो यहाँ पे 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, कितना होता है 25 होता है 5 का स्क्वायर, क्योंकि आपके दशमलव है तो दशमलव की कंडीशन घटाएंगे तो दशमलव लग जाएगा आपका आगे। ये 5 का स्क्वायर ये भी 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, लेकिन यहाँ पे 2 अंकों बाद है तो 0.4 अंकों बाद लगेगा, इसके लिए हमको 2 जीरो लगाने पड़ेंगे फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपका दशमलव लगेगा, इसका दशमलव यहाँ पे लगेगा। अब इन संख्याओं के बीच प्लस का निशान है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, नहीं तो नाना तरीके से आप अलग अलग के भी जोड़ सकते हो कि 0.25 हो गया 25 हो गया, फिर 0.0025 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.2525 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2525 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचा जाता है और हानि होती है, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रखा है कि जो भी वस्तु है वो अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचा जाता है, तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 16/25 है, तो अगर हम निकालेंगे विक्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य का 16/25 हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 16/25, यानी विक्रय मूल्य की बात करें अगर इसका आपस में इसका, तो विक्रय मूल्य 16 हो गया, अंकित मूल्य कितना हो गया 25 हो गया, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 16 और अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 25। इसमें पूछा क्या है, पहले अंकित मूल्य पूछा है फिर विक्रय पूछा है, तो अंकित मूल्य कितना आया, अंकित मूल्य 25 हो जाएगा 25, और अनुपात विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आया 16 तो अनुपात हो जाएगा 16, आंसर हो जाएगा 25:16, कितना आंसर हो जाएगा 25:16, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 49 कह रहा है 6 + 2 × 9 - 4 ब्रैकेट के अंदर है, भागित 2 को मान प्राप्त करना है। तो इसमें आपका देखेंगे तो 6 दे रखा है +2 दे रखा है, गुणा ब्रैकेट के अंदर 9 में से 4 चला गया, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, और भागित लगा इसके साथ, तो जब ब्रैकेट हटेगा साथ में भागित लगाया 2 जाएगा तो भागित हो जाएगा 2, तो सबसे भाग करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो इसको ऐसे भी काट सकते हो या ऊपर नीचे आप लिखोगे तो आसानी से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 2 और गुणा 5 और बटे 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 और 2, तो ये बचेगा आपका कितना 6 और प्लस कितना बचेगा आगे 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा 11, कितना आंसर हो जाएगा 11, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एसएससी जीडी के क्वेश्चन है, और जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पे लगातार आपके एसएससी जीडी के एग्जाम तक आपके मैथ के क्वेश्चन आते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके डालते रहें, तो जैसा समय मिलता है आगे क्वेश्चन आते रहेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, यदि रमेश 33,750 रुपए बचाता है तो उसके वेतन का 75% है, जो उसके वेतन का 75% है, तो आपको ज्ञात करना है उसका वेतन। देखो कैसे लगेगा, तो रमेश का जो वेतन है वो जो बचत करता है वो 75% करता है, यानी कह सकते हैं कि 75% जो है वो आपका है 33,750, तो 75% बराबर आपका दिया है 33,750, इसलिए 1% बराबर, इसलिए इसका 100% कितना हो जाएगा 33,750 बटे 75 और गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 25 चक्कू 100 और 25 तिहाई 75, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 × 3 = 15, 15 जीरो, इसकी जब गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45,000 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45,000 आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 35,000 आपका वेतन हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, तो रमन के वेतन कितना है, तो रमन का वेतन, तो रमेश का हो गया, रमन का वेतन कहता है कि जो आपका रमेश का वेतन है, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, तो यहाँ पे इसका निकालेंगे 120%, क्योंकि 20% अधिक है, 120% की वैल्यू हो जाएगी, तो इसका निकालेंगे हम 120% इंटू कर देंगे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 3 चक्कू 12 हो गया, और 3 काटे 15 45 हो गया, 4 से काटेंगे 25 हो गया, और 25 की गुणा करेंगे तो 25 0 0 हो जाएगा, और 25 0 0 हो गया, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 25 एकम 25 और 35 और 37, ये हो जाएगा आपका 37, यानी आंसर हो जाएगा आपका 37,500, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, 35,500 आपका आंसर हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे जब तो इसका हो जाएगा 35,500, कितना गुणा आएगी 35,500, इसकी गुणा आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान कितना होगा, तो इनका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कि 512 का 1 मिनट 512 का 64% 64/100 और प्लस 215 गुणा 46/100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इनका गुणा हो जाएगी आपकी 32,768
बटे 100 हो जाएगा। इसकी आपस में गुणा करेंगे तो 98 90 बटे 100 हो जाएगा। ये 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इनको आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने से आपका हो जाएगा आपका 32 7.68। इधर जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 98। जोड़ेंगे तो ये 8 हो गया, 9 10 5 15 हो गया। दशमलव लगा, हासिल 1 बचा था, 8 1 9 10 10 6 16 हो जाएगा। यहाँ पे हासिल 1 10 2 12 के 2 हो जाएंगे, 3 1 4 हो जाएगा, यानी 426.58 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में चल रहे एक वृत्त को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल वृत्त की चाल की 5 गुना है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलो यहाँ पे दिया है वृत्त की चाल से रेलगाड़ी की चाल 5 गुना है, तो ये हो गया वृत्त की चाल अगर x है, वृत्त की चाल कितनी है? x है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 5x। कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको पार करने में 20 सेकेंड का समय लगता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, क्या सूत्र लगा देंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल का सूत्र लगा देंगे। समय दिया है आपका कितना? 20 सेकेंड, और दूरी दे रखी है आपकी 600 मीटर, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होगी। और चाल, जब विपरीत दिशा में कोई चाल चलती है तो उनकी आपस में चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपकी दे रखा है x चाल और इसकी दे रखा है 5x चाल, तो दोनों जुड़ेंगी तो x प्लस कितना हो जाएगा? 5x, यानी हो जाएगा 6x। कितना हो जाएगा? 6x। इसको काट देंगे ऊपर, तो यहाँ से 6 या 3 गुणा करके भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो जाएगा नई लाइन से हो जाएगा 20, या 20 से काट दो तो 20 23 8, यानी कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा इधर, और 30 हो जाएगी तो 6x बराबर कितना हो गया? 30 हो गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा 30 बटे आपका 6 यानी 6 पंचे 30, यानी x बराबर आपका हो गया 5। x बराबर कितना हो गया? 5x माना था हमने वृत्त की चाल को, तो वृत्त की चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की हो जाएगी, जब इसमें मान रखेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसमें मान रखेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? 25 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपने दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप सबको पता है कि मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड कैसे बनाते हैं। तो ये हो गई रेलगाड़ी की चाल हो गई आपकी। जब पूरा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करेंगे तो इसको चेंज करेंगे 18/5 से, 25 और 18/90 आपका 90 आंसर हो जाएगा। यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और देखते हैं क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो SI 2 वर्ष का है आपका 12,000 रुपए, और इसका CI कितना है आपका 14,400 रुपए। सबको पता है कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर मिलता है, तो 2 साल का है तो हम कह सकते हैं एक साल 6,000 रुपए मिला होगा और दूसरे साल भी 6,000 रुपए मिला होगा, नहीं मिला होगा। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो जाहिर है कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। यदि यहाँ की बात की जाए तो पहले साल तुमको 600 रुपए 6,000 रुपए मिला होगा, अगली साल 6,000 भी मिला होगा, और प्लस आपका अतिरिक्त ब्याज पर ब्याज मिलता है। ब्याज पर ब्याज मिलेगा तो ब्याज भैया 6 6 12 और 2400 रुपए और बचा, यानी 6,000 रुपए तो ब्याज मिला होगा एक साल का, अगले साल 6,000 भी मिला होगा, प्लस 6,000 का परसेंटेज, यानी 6,000 का कितना परसेंट 2400 हो जाता है। यहाँ से निकाले हम कि प्रतिशत कितना बैठा जाके, तो ये जो आपका 2400 रुपए अतिरिक्त निकल रहा है, 2400 का परसेंटेज निकालें और बटे आपका 6,000 कर दें, कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। ये 2400 है तो काटेंगे तो 0 से 0 0 से 0 0 से 0 और 6 चौको 24, यानी 40% बनता है। कितना बनता है? ये 40% बनता है। कितना परसेंट बनेगा? 40% बनेगा। ये जब 40% बनेगा तो हमको पता चल गया यहाँ दर कितनी है? 40%। अब आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करो, तो आपको पता चल गया 40%। दर कितनी पता चल गई? 40%। तो चाहे आप साधारण ब्याज से क्वेश्चन कर लो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज से कर लो। तो अगर सिंपल नीचे से करते हैं SI बराबर PRT/100 करते हैं तो SI आपका कितना है? 1,200 रुपए। 2 साल का कितना है? 12,000 रुपए है, और P आपको ज्ञात करना है। दर आपकी 40 है, समय कितना है? 2 है, और बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 40, तो 40 का 0, इसका 0 कट गया, और ये काटेंगे 4 3 12, यानी 3,000 आ जाएगा। 3,000 को जब 2 से काटेंगे तो 1,500 आ जाएगा, और 1,500 में ये 10 की गुणा करेंगे, ऊपर 30 गुणा करेंगे, और P को इधर लाएंगे तो P बराबर हो जाएगा 1,500 गुणा 10, यानी आपका P कितना हो जाएगा? 15,000। P कितना हो जाएगा? 15,000 आपका आंसर हो जाएगा, यानी A नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से समझा देते हैं। 12,000 रुपए आपका SI है, यानी 6,000 रुपए 6,000 रुपए 2 साल में मिला होगा,
सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो 6000 तो पहले साल मिला होगा, दूसरे साल 6000 मिला होगा प्लस अतिरिक्त क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलेगा तो 6000 पर ब्याज मिला, तो 6000 रुपया अगली साल भी मिला। लेकिन 6000 का परसेंटेज कितना रहा होगा ये हमको पता नहीं, लेकिन ये पता चल गया कि 2400 रुपया देंगे तभी तो आपके 14400 बनेंगे, 14400। अब इसका परसेंटेज यहाँ निकाल लिया हमने कि 2400 गुणा 100 और बटे 6000 जब किया है तो यहाँ पे आपका दर कितनी आ गई है, 40% आ गई। कितनी आ गई है, 40% आ गई है। अब 40% आप यहाँ पे रख दो PRT बटे 100 में, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका 150 आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप कमेंट कर दो, इसको हम पुनः दोबारा लगा देंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10 अनुपात हो जाता है 3 में। तो कहता है प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया जाता है। तो लगाइए जल्दी से, कैसे लगेगा आपका क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूध और पानी का जो पहले अनुपात था, दूध और पानी का जो अनुपात था वो था 2:3 में। कितना था, 2:3 में। इसको अगर बटे के रूप में आप लिखना चाहो तो इसको और आसानी से समझ सकते हो, इसको बटे के रूप में लिखो। तो यहाँ पर 2 बटे पानी कितना था, 3 था। अब मिलाया गया क्या, मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिला दिया। दूध ऊपर वाला था तो इसमें मान लो कि आपका 1 लीटर मिला दिया गया। कहते हैं तो अनुपात 10 अनुपात कितना हो जाता है, 3। तो 10 ऊपर रखेंगे, 3 नीचे रखेंगे, 3 गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 75 करेंगे 10 30 हो जाएगा। 75 करते हैं, या 75 न करो तो आमने सामने काट भी सकते हो, क्योंकि आपका M1 D1 बराबर M2 D2 वाली कंडीशन जब बनेगी आपकी, यानी आमने सामने की कंडीशन जब बनेगी तो 3 से 3 कट जाएगा और ये क्योंकि प्लस में है तो ये 2 से 5 ना 10 ना काट देना। तो ये आपका बनेगा 2 प्लस x बराबर 10 बनेगा। तो x बराबर बनेगा 10 माइनस 2 बनेगा। तो x बराबर कितना बनेगा, 8। x बराबर कितना बनेगा, क्योंकि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा 8। तो कितना मिलाया जाता है, 8। अब 8 मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मात्रा देने की मात्रा का प्रतिशत मात्रा। तो इसकी प्रतिशतता कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लो। तो प्रतिशत मात्रा है 8 मिलाया गया है और हमारे पास था कितना, पहले 3 और 2 5 3 लीटर या 2 लीटर या 2 लीटर 3 लीटर। तो 3 और 2 अनुपातिक योग जब हम जोड़ेंगे 2:3 को तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 5। यानी 5 लीटर था, अब कितना हो गया, 8 लीटर हो गया है। परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज 100 से गुणा कर देंगे, काटेंगे तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 की जब 8 से गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। यानी आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 160। कितना सही हो जाएगा, 160 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो प्रतिशत मात्रा है वो आपकी है 160%। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपए है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो यह विक्रय मूल्य है और छूट है 35%। तो कोई चीज है वो 100% है, 100% में अगर 35% की छूट दे रहे हैं तो वो कितने की बिक रही है, 1690 की। तो ये आप बताओगे तो 65% बनेगा। 65% का मतलब हो गया 1690 रुपए का, इसलिए 1% बराबर, इसलिए इसका 100% कितना हो जाएगा, 1690 गुणा 100 और बटे हो जाएगा कितना, 65 हो जाएगा। इसको काटोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, काट के आपका आंसर हो जाएगा आपका 2600। कितना आंसर हो जाएगा, 2600। यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा 2600। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरविंद किसी काम को 20 दिन में और बक्सी उसे 22 दिन में कर सकता है, या दोनों इसे एक साथ 5 दिन तक करते हैं तो कार्य का बचा शेष हिस्सा कितना है। तो दोनों के लिए लेते हैं लासा। यहाँ हो जाएगा अरविंद को ए मान लेते हैं तो ये 20 दिन में है, बक्सी को बी मान लेते हैं तो ये 22 दिन में है। इसके लिए लासा ले लेंगे हम 220 लासा ले लेंगे तो ये 11 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा। दोनों एक साथ काम करेंगे तो ए प्लस बी की कंडीशन बनेगी, ये दोनों जुड़ेंगे तो 11 और 10 मिलके हो जाएंगे 21 हो जाएगा। 5 दिन तक काम करते हैं तो 5 दिन से इसमें गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 105, यानी 105 काम कर चुके हैं। जब 105 काम कर चुके, करना कितना था 220, तो शेष काम कितना बचा है, तो शेष काम बचा है 220 माइनस 105। 220 से 105 घटा देंगे तो 115 बचेगा। कितना बचेगा, 115। अब पूछा कितना शेष भाग बचेगा, तो इसके लिए टोटल हमारा कितना था 220 था, तो इसको शेष भाग याद करने के लिए 215 को हम लोग क्या करेंगे 220 से भाग कर देंगे, ये बन जाएगा। इसको काटेंगे तो काटने के बाद आपका आ जाएगा ये 23/44। कितना आ जाएगा, 23/44 आ जाएगा आपका। ऐसे 5 से काट देंगे, 5 को 20 5 को 20 और 5 2 5 15। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 23/44, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि एक
परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:14 है। यदि परिवार का व्यय 29,510 है तो परिवार की कुल बचत क्या? यहाँ पे आपका दे रखा है व्यय, और व्यय यहाँ कितना दे रखा है 14। तो ऐसा कह सकते हैं 14 जो अनुपात में दे रखा है 14 x की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी? 29,510 की, इसलिए x बराबर हो जाएगा 29,510 बटे आपका 14। 14 से काटेंगे 14 दूना 28, 1 बचा 14 कम 14 और 1 बचा 2 के 216, 14 80 112। ये आपका 14 से कट नहीं रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा लग रहा है हमको, कुछ चेंज है। यहाँ पे जो 19,14 है उसकी जगह पे हम लोग कर देते हैं 14 की जगह पे 13 कर लेते हैं। कितनी कर लेते हैं? 13 कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कर लो, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप 14 की जगह पे 13 कर सकते हो। कितना कर सकते हो? 13 कर सकते हो। तो यहाँ पे 13% की वैल्यू कितनी है? 13x की वैल्यू हो जाएगी 29,510, इसलिए s की वैल्यू हो जाएगी 29,510 बटे हो जाएगा 13। 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26, 2 बार में कटेगा। 13 दूना 26 बचे 3 और बन गए 35। 13 दूना 26 और बचे 9, 13 सत्ती 91 और 0 यानी 22 70। आपका इधर s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी जो s का आया है वो आया है। और इसमें आपका जो है अगर इसकी आय की बात करें तो ये आया है 22 70। अब आय की बात करें तो आय में अगर 22 70 की 19 से क्या कर दें? गुणा कर दें तो आपकी क्या आ जाएगी? s की वैल्यू ये आ गई। इसको x मान लो 19x और आपकी 13x, तो s की वैल्यू इतनी, इसलिए 19 से गुणा कर दो। जब 19 से गुणा कर देंगे हम इसको तो ये हमारा कितना आ जाएगा? गुणा करने पर आपका, गुणा करिए इसको, गुणा करने पर आ जाएगा आपका 43। इधर लिखे दे रहे हैं हम, गुणा करेंगे तो ये गुणा हो जाएगी हमारी 43 130। कितनी हो जाएगी? 43 130। परिवार की बचत कहा है तो बचत होगा आपका आय माइनस व्यय होगा। आय हो गई है आपकी कितनी? 43। यहाँ पर पेन चेंज करते हैं। ये हो जाएगी आपकी 43 130 और व्यय को घटा देंगे। व्यय कितना? 29,510। कितना आया था आपका? 29,510। 29,510 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 13,620। कितना बचेगा? 13,620। यानी आपका सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 20 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज जो है धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका क्या देखा है? t बराबर देखा 20 वर्ष, और आपका साधारण ब्याज जो एसआई है वो मूलधन का कितना है? वो मूलधन का 2/5 है, और ब्याज की दर आपको पता करना है। और मूलधन कितना है? मूलधन को p मान लिया है क्योंकि यहाँ p किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एसआई बराबर पीआरटी बटे क्या हो जाएगा? 100। p एसआई कितना दिया है? 2p/5 बराबर p। r कितना दिया है पता करना है, और t कितना दिया है? 20 बटे कितना हो जाएगा? 100। काटेंगे p से p कट जाएगा, p से p कट जाएगा, p से p कट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 20 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा? 2। r बराबर हो जाएगा 2%। कितना हो जाएगा? 2%। यानी डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 2%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचना होगा? देखो 40% का उसको लाभ चाहिए। कितना चाहिए? 40% का लाभ चाहिए, और कलम कितनी है? 35 है। तो 35 × 100 और 40% का लाभ हो जाएगा तो बटे हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। यानी 25 कलम जो है बेचनी होंगी। कितनी बेचनी होंगी? 25 कलमें बेचनी होंगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन आपका आ रहा है, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, आपके क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, लाभप्रद हो रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में इस वीडियो को भेज दें। कहता है 35 कर्मचारियों का औसत आय की है, यदि प्रबंधन की आय को भी क्या कर दें? आय को भी शामिल कर लें, आय को भी शामिल कर लें तो औसत आय 19,000 रुपये हो जाती है। तो प्रबंधन की आय इतनी 54,000 रुपये है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे क्वेश्चन ये लगेगा। यहाँ पे संख्या गुणे औसत बराबर योग का फार्मूला आपको बताया था कि संख्या कितनी है? 35 है, औसत कितना है? के है, और जब इसमें 1 बढ़ जाएगा तो लोग कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। उनका औसत कितना हो जाएगा? 19,000 हो जाएगा। इधर करेंगे तो ये हमारा योग कितना हो गया? 36 ये हो गया। और कहते हैं प्रबंधन की जो आय है वो 54,000 है। तो पहले तो यहाँ पे घटा लेंगे हम कि आपका कितना हो जाएगा?
इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6,08 आपका 6,84,000 कितना हो जाएगा, 6,84,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे के की वैल्यू तो हमारा ये हो जाएगा 35 के, कितना है 35 के, यानी आपका ये हो जाएगा 35 के, और ये टोटल हमारा ये आया है 36 लोगों का कितना 68,4,000, और इससे जब हम घटा देंगे पहले वाली वैल्यू कितनी थी 54,000, ये देखो आपका दे रखा है 54,000 प्रबंधन की आय घटा देंगे, तो इसमें अगर 54,000 हम घटा देंगे तो ये हमारा जो बचेगा 35 के बराबर हमारा बचेगा 63,000, इसलिए के बराबर हो जाएगा 63,000 बटे 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35, इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 18,000, कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा, यानी आंसर नंबर बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये थे हमारे एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।